It is code number DR1034. This question contains two parts. For the first part we are having one formula, second part के लिए और दूसरा फार्मूला है. आइए एक के बाद एक सॉल्व करेंगे. पहला जो पार्ट है हमें यहाँ पर प्रूफ करना है cos 2π/7. लिखिए यहाँ पर 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7 इज इक्वल टू 1/8. अगर ये प्रूफ करना है तो इसमें हम बेसिकली दो फार्मूला यूज करेंगे. एक फार्मूला है cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. दूसरा फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा. प्रोडक्ट ऑफ दिस cos ये है अप टू cos 2n-1 थीटा. दिस इज इक्वल टू sin 2n थीटा डिवाइडेड बाय 2n sin थीटा. यहाँ पर एंगल्स को अगर ऑब्जर्व करें तो थीटा, 2 थीटा, 2 स्क्वायर थीटा, एवरी नेक्स्ट एंगल इज डबल द प्रीवियस एंगल. हर अगला एंगल डबल है. इसको सवाल में देखें तो वहां पर 2π/7, 4π/7. अगला अगर 8π/7 होता तो सही था. यहाँ पर 6π/7 है, ये 4 का डबल नहीं है. हम इसको अलाउड एंगल फार्मूला का यूज करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे. 6π/7 को लिख सकते हैं हम पाई माइनस π/7. cos 6π/7 को हम लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू माइनस cos π/7. मतलब यहाँ पर अब जो लास्ट वाला टर्म है इस प्रोडक्ट का वो बन गया है माइनस cos π/7. प्रोडक्ट अगर है तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं. आइए यहाँ पर LHS इज इक्वल टू जो लास्ट वाला फैक्टर है उसकी जगह पर माइनस cos π/7 वो हम पहले लिख रहे हैं. यहाँ का जो टर्म है इट इज cos 2π/7, cos 4π/7. अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं सेम एज दिस फॉर्मूला है. एक जगह पर थीटा है, 2 थीटा है और 4 थीटा है. यहाँ पर थीटा की जगह पर π/7 है. तो हम यहाँ पर ये फार्मूला अगर अप्लाई करें तो आइए देखिएगा यहाँ पर अगर ये n टर्म्स हैं तो 2n है. अगर यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो इट इज 2/3 होना चाहिए. हम इसको लिख सकते हैं sin 2/3 इंटू π/7. डिनोमिनेटर में 2n sin थीटा है, इसके लिए हम 2/3 sin π/7 लिख रहे हैं. अब न्यूमरेटर बन गया है 8π/7, डिनोमिनेटर में है sin π/7. तो हम यहाँ पर दोनों एंगल्स में अब अगेन अलाइड एंगल फार्मूला अप्लाई कर सिंप्लीफाई करेंगे. न्यूमरेटर में बड़ा एंगल है सो आई राइट दिस sin पाई प्लस थीटा. हमें मालूम है दिस इज इक्वल टू माइनस sin थीटा. ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे. इफ यू यूज हियर दिस देन LHS विल बिकम माइनस sin ऑफ ये 2 क्यूब को हम लिख सकते हैं 8π/7 और 8π/7 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/7. 8π/7 I have written in terms of pi plus π/7. यहाँ पर 2/3
ये भी 8 बन गया है यहाँ पर sin π/7। अब हम ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें sin π प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस sin π/7। ऑलरेडी प्रीवियस स्टेप से कैरी होने वाला एक माइनस है, ये माइनस sin π/7, डिनोमिनेटर में 8 sin π/7। हम यहाँ पर sin π/7 को कैंसिल कर रहे हैं और माइनस माइनस प्लस बन गया है। आंसर इज 1/8। दैट इज द RHS ऑफ दिस। We will come to the second part of the question. For the second part of the question, the method is quite different. यहाँ पर अब हमें देखना होगा पैटर्न ऑफ द टर्म्स किस तरह के हैं। cos थीटा है, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, cos 4 थीटा, cos 5 थीटा। पिछले प्रॉब्लम से कंपेयर करें तो पिछले प्रॉब्लम में डबल हो रही थी एंगल, लेकिन यहाँ पर डबल नहीं हो रही है एंगल, केवल एक्स्ट्रा इंक्रीज होते जा रही है। तो आइए इस सिचुएशन में हम कुछ इस तरह से अजम्पशन करेंगे। ये जो कॉस वाले फैक्टर्स हैं, कॉस वाले टर्म्स के पैरेलली हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं साइन वाले टर्म्स। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो गिवन कॉस वाले टर्म्स हैं उसको c से अज्यूम कर लेंगे। लेट c इज इक्वल टू cos π/11, cos 2 π/11, cos of 3 π/11, 4 π/11 और यहाँ पर cos 5 π/11। इसी तरह जहां जहां पर cos है उसको रिप्लेस कर साइन से हम s वाला कंसिडर करेंगे। मान लेंगे ये प्रोडक्ट s है sin π/11, sin 2 π/11। यहाँ पर सेम टाइप ऑफ एंगल्स, अगर आप देखें इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करते समय इस फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे और हमें मालूम है दैट इज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो जब जब आपके पास sin और cos का प्रोडक्ट है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को और थोड़ा मॉडिफाई अगर करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 sin 2 थीटा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करें, दिस इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। नाउ आई विल multiply these two. Suppose if I write here it is s into c, I will get here it is the 5 terms of this and 5 terms of this, total it is 10 terms. In multiplying, I multiply the first 2 terms and write in bracket sin π/11 cos π/11, second term sin 2 π/11 cos 2 π/11, third term, fourth and last fifth sin 5 π/11 cos 5 π/11. Each of this bracket I will simplify using this formula. Each of the bracket can be written in terms of one sine function. If it is sin theta cos theta, then it is 1/2 sin 2 theta. If it is sin π/11 cos π/11, it will become 1/2 sin 2 π/11. The second bracket will be cos 2 π/11 sin 2 π/11. If I use the same formula, at the place of theta I am getting 2 π/11, then 2 theta will become 4 π/11. I write here it is second bracket 4 π/11. For the third bracket it is 3 π/11 and 3 π/11. The double of this will become 6 π/11. Next it is 4 π/11 and 4 π/11. The double of this will become 8 π/11. The last one
5 power 11, the double is 10 power 11. If you observe here, few are old angles here, few are new angles. I mean, few angles are already from here and few are double of these angles, such as 2 power 11 यहाँ पर already है और 4 power 11 भी वहाँ पर है, तो 6 power 11 वहाँ पर नहीं है. आइए इस 6 power 11 को हम कन्वर्ट करेंगे. ऐसा ही 8 power 11 भी वहाँ पर नहीं है. I will convert this also and the last 10 power 11. How to convert? That is the question. For this I can write the formula. It is sin pi minus theta is equal to sin theta. Using this allied angle formula I can convert. Now if it is 6 pi by 11, I can write this as pi minus pi minus 5 pi by 11. So I can write sin 6 pi by 11. Apply the formula sin pi minus theta. Then it is pi and this is theta. This will become sin theta. This will become sin 5 pi by 11. Like this, if I write 8 pi by 11, this is pi minus 3 pi by 11. Sin 8 pi by 11 is equal to sin 3 pi by 11. The last one I can write directly here. It is 10 pi by 11. 10 pi by 11 can be written as pi minus pi by 11. Sin pi minus theta is equal to sin theta pi by 11. अगर ये तीन क्वांटिटीज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर s इंटू सी कुछ इस तरह का बनेगा. ये तीन टर्म्स सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और यहाँ से 2 2 2 वाले टर्म्स को एक अलग जगह पर लिखेंगे. मल्टीप्लाई करें तो 2 पावर 5 हुआ है. यहाँ पर 2 पावर 11, 4 पावर 11. अब ये 6 को हम लिख रहे हैं 5 पावर 11. 8 को लिख रहे हैं 3 पावर 11 और वहाँ पर 10 पावर 11 I am writing as पावर 11. If I write in order, I can write this as sin पावर 11. The last term is first. Next I write here it is sin 2 पावर 11. अब उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं 4, लेकिन यहाँ पर और आगे 3 भी है, तो ये 8 पावर 11 का जो sin 3 पावर 11 है हम इसको अब लिखेंगे 3 पावर 11. उसके बाद में यहाँ पर है 6 which we have already converted. 4 पावर 11 लिख रहे हैं sin 4 पावर 11. उसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं sin